Assalamu alaikum dosto, welcome to Asan Tutorials, my YouTube channel. In last lecture, we are discussing about bubble sorting, which was a comparison between first two and so on, all elements if there is some array. Now, today we will discuss about another sorting techniques, another sorting algorithm, which is known as selection sort. दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें मेथड में. Selection sort is a simple sorting algorithm that improves on performance of bubble sort. जो आप बबल सॉर्टिंग में जितना ज़्यादा यानी कि वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट होता है सॉर्टिंग करने में और कंपैरिजन करने में, उसकी निस्बत जो सिलेक्शन सॉर्ट है उस पर थोड़ा सा कम टाइम लगता है कंपैरिजन करने और सॉर्टिंग करने. जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें सॉर्टिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज है. इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक सबसे ज़्यादा स्मॉल वाली वैल्यू जो पूरी कंप्लीट एरे के अंदर ये लिस्ट के अंदर होती है उसको फाइंड कर लिया जाता है और उसको उठा के फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे रख दिया जाता है. और इसी तरह सो ऑन बाकी जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं उसको पूरी लिस्ट में से सर्च करके और फाइंड करके फिर उसको प्लेस किया जाता है. तो ये सारी एक्टिविटी जो है थ्रू अ लीनियर सर्चिंग एरे के थ्रू होती है, लीनियर स्कैनिंग के थ्रू होती है. तो it works by first finding the smallest element using a linear scan and swapping it into the first position. तो ये इसकी मेन जो एक कोर डेफिनेशन है वो आपके सामने जो हाईलाइट मैंने की है. जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करती है लीनियर स्कैन के ज़रिए और फिर उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आता है इन द लिस्ट या फिर एरे जो भी हो. Then find the second smallest element by scanning the remaining elements and so on. और इस तरीके से फिर सेकेंड एलिमेंट को वो सर्च किया जाता है कि जी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है उसको उठा के फिर सेकेंड इंडेक्स पे पुट कर दिया जाता है. अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन के लिहाज से तो बड़ी आसान डिस्कशन लग रही है जी कि आपके पास एक सेट ऑफ जो है एलिमेंट्स हो, काफ़ी सारी वैल्यूज़ का एक सेट हो, उसमें से सबसे जो स्मॉल और छोटी वैल्यू उसको उठा के आपने स्टार्ट में पहली पोजीशन पे पहले इंडेक्स पे प्लेस कर देना है, रख देना है. तो ये तो सुनने में देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको जब प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू सी प्लस प्लस कोडिंग के थ्रू या किसी भी लॉजिक के थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें लीनियर स्कैनिंग करना, उसके कोड आना चाहिए और फिर स्मॉलर वैल्यू जो लीनियर स्कैनिंग के ज़रिए से अगर आपको हमें मिल जाए तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करने के लिए फर्स्ट पोजीशन का खाली करना और खाली होना और ये सारी एक्टिविटी जो है प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तब कि बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन बना लें. तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन से रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हम लीनियर स्कैनिंग और सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसको आसानी से सीख सकें. तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है, बॉल रखी हुई है यहाँ पे. सपोज के इस बॉल को हमने सपोज के कह दिया कि ये एक मिनिमम वैल्यू है और जो ही हमने एरे की सर्चिंग स्टार्ट करनी है तो लीनियर स्कैनिंग में सबसे पहले पहले जो भी आपको एलिमेंट मिले उसको सपोज कर लेना है कि दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू. सपोज के यहाँ पे हम 3 को कह देते हैं कि ये जी एक मिनिमम वैल्यू है और इस 3 को फिर 2 के साथ कंपेयर किया तो फिर हमें पता लगा 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ना कि 3 मिनिमम वैल्यू है.
देन उसके बाद इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे 9 के साथ, देन 7 के साथ 2 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम 5 के साथ 2 को कंपेयर किया और जब 1 के साथ कंपेयर किया तो हमें पता लगा 1 जो है वो स्मॉलर वैल्यू थी, 2 जो है वो स्मॉलर वैल्यू नहीं थी। इस तरीके से क्या किया हमने, पूरे एरे में स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दी और एक एक एलिमेंट को उस मिनिमम वैल्यू से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसके बाद जो है 8 के साथ कंपेयर करेंगे, देन 4 के साथ कंपेयर करेंगे। इस कंप्लीट कंपैरिजन के दौरान हमें पता लगा कि 1 से स्मॉलर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है एरे के अंदर। तो इसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे जस्ट 1 को मिनिमम फाइंड कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि 2, 3 एंड सो ऑन तरतीब से बाकी नंबर्स को भी प्लेस करना ज़रूरी है। अब आपने ये स्टेप देखा होगा कि जो ही हमें 1 मिनिमम नंबर फाइंड हो गया था, तो हमने उसको उठा के स्वैप किया है उस लोकेशन के साथ कि जहाँ पे हमारा वो 1 पड़ा हुआ था उसको, और पहली पहले लोकेशन पे जो हमारे पास कोई सा भी नंबर था उसके साथ हमने स्वैप कर दिया। तो फर्स्ट लोकेशन पे 3 अवेलेबल था, हमने 3 को उठा के 1 के साथ स्वैप किया, और 1 जो है हमारा सेकंड लास्ट से एक पिछले स्टेप पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई थी, तो उसके साथ हमने स्वैप कर दिया। अब पहला एलिमेंट तो हो गया सॉर्ट। अब आते हैं बाकी एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है। सपोज के सेकंड एलिमेंट पे कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, वो हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू है, उसको उठा के हम सबके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। 9 2 से ग्रेटर है, 2 वही रहेगा, 7 भी जो है ग्रेटर है, 5 भी ग्रेटर है, 2 मिनिमम ही है, 3 जो है वो भी ग्रेटर है, 8 भी ग्रेटर है, 4 भी ग्रेटर है। इट्स मीन के 2 को हमने नहीं छेड़ना, 2 को एज इट इज़ यहीं पे हमने रख देना है। अब आते हैं 9 जो कि थर्ड इंडेक्स है। सपोज के हमारे पास ये थर्ड इंडेक्स जो है ये मिनिमम वैल्यू है, वो सपोज किया तो हमारी सपोजिशन दूसरे ही पॉइंट पे आके गलत साबित हो गई और 7 हमें पता लगा कि वो मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, 7 को बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे। देन हमें पता लगा 3 जो है मिनिमम है, देन 3 को सबसे कंपेयर किया, तो 3 को उठा के तीसरी पोजीशन पे रख दिया और तीसरी पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी उसको उठा के 3 वाली जगह पे वापस प्लेस कर दिया। देन हमने 5 को मिनिमम कह दिया और 4 पे जब जाएंगे तो पता लगा 4 जो है वो सबसे मिनिमम है, तो 4 को उठा के फोर्थ पोजीशन पे रख के 7 के साथ स्वैप कर दिया। देन 5 को कंपेयर करते जा रहे हैं हम सारी वैल्यूज़ के साथ, और 7 पे आके हमें पता लगा कि 5 ठीक ही था, वो मिनिमम वैल्यू है। देन सो ऑन 9 को कंपेयर कर रहे हैं तो पता लगा 7 मिनिमम है, 7 को 9 के साथ स्वैप कर दिया। 8 और 9 ये सारे के सारे एज इट इज़ पड़े रहेंगे, क्योंकि ये मिनिमम नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इससे काफ़ी आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन सॉर्टिंग कैसे होती है। अब ये जितना भी आइडिया डिस्कस हुआ है और स्वैपिंग जो आपकी बार बार चल रही थी, और स्वैपिंग सिर्फ उस लम्हे में करनी है जब आपने पूरी एरे को स्कैन कर लेना है, और स्कैनिंग के दौरान हमें पता लग जाए कि सपोज जो हमने पहला या दूसरा या जो भी एलिमेंट हमने सपोज किया था कि ये मिनिमम है, उस एलिमेंट से मज़ीद कोई और मिनिमम एलिमेंट हमें नहीं मिला, देन हमने उठा के उसको स्वैप कर देना है मिनिमम वैल्यू को हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पे, और जो स्टार्टिंग पोजीशन पे कोई मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई थी उसको उठा के उस लोकेशन पे प्लेस कर देंगे जहाँ से हमने मिनिमम नंबर उठाना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन सॉर्ट का। अब चलते हैं इससे रिलेटेड जो है कंपाइलर पे मैंने कोड जो है रन करके दिखाना है, और कंपाइलर के डेव सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसको ऑन करते हैं जी। ये जी सिलेक्शन सॉर्ट से रिलेटेड हमारे पास प्रोग्राम जो है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ये कैसे वर्क करता है।
हमारे पास यहाँ पे हमने एरे एक लिया 5 एलिमेंट्स का, इंट एरे 5 एलिमेंट्स का लिया, साथ में हमने आई और जे लूप चलाने के लिए 2 वेरिएबल लिए, और 2 और वेरिएबल, एक मिन नेम का और एक टेम्प नेम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर। अब इनिशियली जो है जैसे हम पहले किया करते थे, इंटर द वैल्यू, और 5 वैल्यूज इंटर किया करते थे यूज़र के ज़रिए से। तो सीन कमांड के ज़रिए हम जी 5 वैल्यू कोई सी डाल देते हैं, सपोज़ के 55 है, 33 है, देन हमारे पास 77 है, और 99 है, और फिर 11 है। सपोज हमने ये 5 वैल्यूज़ इसको इंसर्ट कर दी। अभी मैं इंटर प्रेस नहीं करता, पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन इसको सॉर्टिंग करते हैं। तो ये लाइन नंबर 8 तक हमने कोड जो है कंपाइल किया सपोज, और उससे रिलेटेड जो है हमने इनपुट भी दे दी। देन ओरिजिनल एरे डिस्प्ले करने के लिए 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 हो गया। 5 एलिमेंट डिस्प्ले जो है लाइन नंबर 12 की वजह से हो जाएंगे। देन एंड लाइन इसलिए ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे हमने एक लूप चलाई जिसे हम आउटर लूप कहेंगे। ये आउटर लूप बेसिकली इसका असर जो है इन 3 लाइंस पे है, सॉरी, इसका असर यहाँ तक है लाइन नंबर 20 तक। ये कंप्लीट आउटर लूप का एरिया है, और जो इनर लूप है उसका जो है ये एरिया है लाइन नंबर 17 के अंदर ही। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि जी सपोज कर लिया कि आते ही हमने सबसे पहला पहला जो एलिमेंट है, पहली पहली वैल्यू को कह देते हैं ये जी मिनिमम वैल्यू, सपोज कर लिया। तो सपोज करने के से रिलेटेड कोडिंग में अगर इस सपोजिशन को लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जी सपोज मिनिमम इज इक्वल टू आई, मिनिमम इज इक्वल टू आई। सपोज हम इनिशियली आते ही मीन इज इक्वल टू आई कह देते हैं, और आई की वैल्यू क्या है? इनिशियल 0 वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फॉर लूप लाइन नंबर 14 पे जो फॉर लूप लिखी हुई है उसकी आई की इनिशियल वैल्यू 0 थी, और 0 लोकेशन पे पहला पहला इंडेक्स जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जी मिनिमम वैल्यू है। देन उसके बाद इनर लूप जो है वो उससे एक स्टेप आगे से चलेगी, आई प्लस 1 से चलेगी। आई प्लस 1 से लेकर मतलब के जो कि जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 है। इनर लूप क्या कहती है जी? दूसरे एलिमेंट से लेकर ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को स्कैन करो और कंपेयर करो। स्कैनिंग के लिए हमने लूप चलाई 1 से लेकर 4 तक, जबकि पहली लूप जो है 0 से स्टार्ट हो रही थी, और दूसरी लूप जो है हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है। और इफ़ कंडीशन के ज़रिए से हमने सपोज किया कि जो 1 लोकेशन है मीन के दूसरी लोकेशन है, क्या वो पहली लोकेशन से उसकी वैल्यू कम है? एरे जे लेस देन एरे मीन। क्या जो हमने सपोज की कि पहली वैल्यू पहला इंडेक्स जो है वो मीन है, तो पहला इंडेक्स मीन से भी कम वैल्यू कोई है? क्या ये एरे जे जो है एरे मीन से कम है? अगर आपको वो वैल्यू मिल जाए कि ये वाकई कम वैल्यू है, तो आपने क्या करना है कि जो मिनिमम वैल्यू है उस जे को कह देना। मीन के पहली वाली लोकेशन जो इंडेक्स 1 वाली, जो कि इंडेक्स 1 मतलब दूसरी वैल्यू, और 0 जो होता है पहली लोकेशन। तो सपोज कि एरे जे जो कि इंडेक्स दूसरे वाला है, वो अगर आपको पता लग जाए कि ये मिनिमम वैल्यू, तो उस सेकंड लोकेशन को आपने कह देना है कि दिस इज इक्वल टू मीन। और उस मीन को असाइन करते ही जो ऑलरेडी हमने एरे आई जो शुरू वाला मीन वैल्यू रखी हुई थी, या पहली पहली जो भी एरे आई पे लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है, उसको उठा के हम एक टेम्प वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। लाइन नंबर 18 पे क्या है कि पहली पहली जो सपोज की हुई हमारी मिनिमम वैल्यू थी, जो सपोज की थी सिर्फ, उसको उठा के टेम्प पे डाल देंगे, और जो रियल में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की है जे लोकेशन पे, उसको उठा के पहले लोकेशन पे ले आएंगे। जो ही उसको पहले लोकेशन पे ले आएंगे तो इस तरीके से हमारी मिनिमम वैल्यू पहली पहले लोकेशन पे 0 इंडेक्स पे आ जाएगी लाइन नंबर 19 की वजह से। उसके बाद
जो टेम्प के अंदर हमने जो वैल्यू रखी थी, जो कि सपोज की थी कि मिनिमम है, लेकिन असल में जो है वो मिनिमम नहीं थी, उसको उठा के हम एरे मीन वाली जगह पे रख देंगे, जो कि नेक्स्ट लोकेशन हमारे पास होगी। तो उसके बाद क्या करना है जी, इस तरीके से हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, लीनियर स्कैनिंग हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, और सॉरी जे 4-5 दफ़ा पूरी की पूरी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ कंपेयर करके ही उसने मिनिमम को कंपेयर किया था सारी वैल्यूज़ के साथ। अब हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे। जो ही हम आई को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, और कंपैरिजन और स्कैनिंग जो है वो दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट होगी। जो ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मिन हमारा जो है 1 से स्टार्ट करेगा। कि सपोज करेंगे कि आई की वैल्यू हमारी 1 हो गई है, और 1 वाली वैल्यू वो मिन को दे देंगे, और 1 का मतलब दूसरा इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स हमने कह दिया कि जी ये मिन है। पहले इंडेक्स को अब छोड़ दें क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। जो दूसरा इंडेक्स है उससे हमने अब काम स्टार्ट कर देना है लूप का। दूसरा इंडेक्स को सपोज करते हैं ये जी सबसे स्मॉलर वैल्यू है। इस दूसरे इंडेक्स को हम तीसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन के जरिए से। अगर आपको तीसरा या चौथा या कोई भी लोकेशन में पड़ा हुआ कोई और एलिमेंट आपको मिनिमम मिल जाए, तो आप फिर उस एलिमेंट को मिन कह दें, और उस एलिमेंट को दूसरी लोकेशन पे पड़े हुए मीन के साथ स्वैप कर दें। और स्वैपिंग का कोड हमारे पास ये 3 लाइनों का कोड है, लाइन नंबर 18 से लेकर लाइन नंबर 20 तक। ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है 3 लाइनों में, कि जो हमारे पास वैल्यू है उसको टेम्प में डालेगा, और टेम्प में वो जो मिनिमम वैल्यू है वो जो हमने कंसीडर की हुई है एरे आई, वो वहाँ चली जाएगी, और रियल में जो मिनिमम वैल्यू है वो उस सेकंड लोकेशन पे आ जाएगी। और देन जो भी आपने वैल्यू सपोज की हुई थी उसको वापस हम तीसरे लोकेशन, सॉरी जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन होगी, मिनिमम जहाँ से हमें स्कैन करके मिला है, वहाँ पे उसको रख देंगे। इस सारी कोडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, दो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखनी है। एक तो आप अपना फॉर लूप के कॉन्सेप्ट, नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करें बार बार। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास अभी वीडियो मैंने दिखाई है, इसी वीडियो के अंदर जहाँ सिलेक्शन सॉर्टिंग हो रही है, उस एनिमेशन को 1 से 2 दफ़ा मज़ीद देखें, ताकि आपको कंपैरिजन की एक्टिविटी सही तरीके से समझ आए, और उसके समझ आने से ही आपको ये कोड बआसानी समझ आ जाएगा। अगेन जी पहले 2 इंडेक्स हमारे पास सपोज के जी वो सॉर्ट हो गए हैं, सपोज क्या रियल में वो सॉर्ट हो गए हैं। तीसरे एलिमेंट से हम चलते हैं, टोटल हमारे 5 एलिमेंट है। अब तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज के 2 हो गया। मीन इज इक्वल टू 2 का मतलब एरे की तीसरी लोकेशन। जब हम एरे की तीसरी लोकेशन पे आएंगे, उस तीसरी लोकेशन को हम कंपेयर करेंगे चौथी लोकेशन के साथ और पांचवी लोकेशन के साथ। उन सब से कंपेयर करने के बाद हमें पता लगेगा कि जी तीसरी लोकेशन वाली वैल्यू जो है वो किसी चौथी या पांचवी लोकेशन से बड़ी है, तो आप चौथी या पांचवी वाली लोकेशन को कह दें कि जी वो जो है मिनिमम वैल्यू है। मीन इज इक्वल टू जे का मतलब ये चौथी या पांचवी में से कोई एक वैल्यू मिनिमम है, उसको उठा के फिर आपने स्वैप कर देना है तीसरी लोकेशन, जो कि हम सपोज की हुई मिनिमम वैल्यू की लोकेशन को हम कंसीडर कर रहे थे। तो स्वैपिंग के लिए हमारा कोड अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि लाइन नंबर 18 से लेकर 20 तक का जो 3 लाइनों का कोड है, ये स्वैपिंग का कोड है। मिनिमम फाइंड करने का कोड लाइन नंबर 17 में है, और ओवरऑल एक्टिविटी परफॉर्म करना वो आउटर लूप का काम है। और अंदर जो स्वैपिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कंपैरिजन चल रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे लूप, जो इनर लूप है लाइन नंबर 16, उसका काम है। तो आई होप इस तरीके से हमारा
तीसरा एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया। तीसरा एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद अगर हम चौथे एलिमेंट को देखें और पांचवें एलिमेंट को देखना चाहें तो आप आई प्लस प्लस करके इस आई की जगह पे हमारी वैल्यू बन जाएगी 3। तो हमारा चौथा इंडेक्स, अब चौथे इंडेक्स पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। चौथे इंडेक्स को हम कंपेयर करेंगे पांचवें एलिमेंट के साथ, पांचवें इंडेक्स के साथ। पांचवा इंडेक्स अगर हमारा स्मॉलर हो तो उसको स्वैप कर देना है हमने, मिनिमम पांचवें को कह देना है और कहने के बाद स्वैपिंग जो है हम कर देंगे लाइन नंबर 18, 19 और 20 के जरिए से। और दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एरे है वो कंप्लीट 5 एलिमेंट को सॉर्ट करने के बाद तरतीब से हमें सेट किया हुआ मिल जाएगा। तो अब आउटपुट को प्रॉपर आगे परफॉर्म करते हैं। सपोज कि हमने 5 वैल्यूज इंसर्ट की थी, देन इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल एरे था जी 55, 33, 77, 99 और 11। तो सॉर्ट होने के बाद 11 सबसे स्मॉलर वैल्यू हमें मिली, 33 उसके बाद स्मॉलर, देन 55 स्मॉलर है, 77 स्मॉलर है और 99 जो है उससे निस्बतन जो है ग्रेटर है और लास्ट में ही रहेगी। आप आई होप के सिलेक्शन सॉर्ट को यहाँ पे आप आसानी से समझ चुके होंगे। मज़ीद जो है सॉर्टिंग से रिलेटेड नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा जो है वो आप लाजमी देखें, और मज़ीद कोई नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने, लेक्चर देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया जो कोई ट्यूटोरियल है वो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है वो बेसिकली सॉर्टिंग की जो बाकी टेक्निक्स हैं उसके कंपैरिजन के ऊपर है, उसको लाजमी देखिएगा। वो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट और हीप सॉर्ट, इस तरह की काफ़ी सारी जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनके आपस के कंपैरिजन के ऊपर मेरा एक लेक्चर है। उसको लाजमी आप सुन लीजिएगा ताकि आपको डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पता लग जाए कि उनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट है और कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम की क्या टेक्निक है, बैकएंड का लॉजिक क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।